गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक अलग टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके पास। अभी तक हमने क्या पढ़ा है मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। पहले हमने रिकॉल किया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। और वो फोर्स कितनी होती है, वो फोर्स हमने पढ़ी, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? इसके ऊपर हमने स्पेशल केसेस भी किए। पैरेलल जा रहा है, एंटी पैरेलल जा रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है या एनी आर्बिट्रेरी एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है, तो हर एक केस के बारे में बढ़िया तरीके से हमने उसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट सब कुछ सीख लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर, अब मैं वायर की बात कर रहा हूं, चार्ज पार्टिकल की बात यहां पे नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर, एक ऐसा वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर क्या अफेक्ट डालेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो वही काम होगा इसके साथ भी कि जब कोई भी एक वायर मान लीजिए एक वायर मैंने ली है और इसमें चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रखी है। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी कंसेप्ट में डिटेल में करवाएंगे, वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाल्म रूल आपको मालूम है क्या होने वाला है, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कीजिए और चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहे हैं लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। तो हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर आज हमारा टॉपिक, जो कि हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। बढ़िया चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है आपका और बहुत यूज भी होगा। तो हमने ऐसा लिया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ली है और यहाँ पे एक वायर मैंने लिया है जो कि इस तरीके से रखा हुआ है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कुछ डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा हुआ है और इसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। सोचिए जरा, करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होती है हमेशा, बट करंट बनाता कौन है, मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जिधर करंट जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसी तरफ जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको सीखिए आप। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर एक वायर लिया है, वायर में से आई करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको इजीली कंसेप्ट समझ में आए। तो हमें कुछ नहीं करना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अपने तरीके से इसको करवा रहा हूं। हम क्या करेंगे कि इस वायर का एक छोटा सा करंट एलिमेंट, एरिया एलिमेंट हम ले लेंगे। एक और बात बताऊंगा कि इस वायर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इस वायर की जो लेंथ है वो मैंने ले ली L, तो इसका छोटा सा हिस्सा ये कितना होगा, dl। एक मैंने एक छोटा सा इस वायर का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, ये नई बात नहीं आई है, बायोसावर्ट्स में हमने ऐसा बहुत सारे केस किए हैं, उसकी एप्लीकेशंस में हमने ऐसे बहुत सारे केस किए जिसमें हमने पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। आपको पता है, कोई नई चीज नहीं सीख रहे हो इससे। तो डीएल को मैंने तोड़ लिया, ठीक है, जिसका एरिया ए है और लेंथ क्या है, डीएल। तो सबसे पहला स्टेप होगा मेरा, मैं वॉल्यूम निकालूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमें मालूम है, लेंथ हमें मालूम है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चों, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है? ठीक है, कॉमन चीजें चल रही हैं, अभी कुछ नया नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे,
अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वॉल्यूम आने के बाद में स्मॉल एन में मान रहा हूं, स्मॉल एन क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पास आउट कर रहे हैं, एन, यानी इस डीएल में कितने करेंगे। सोच के देखिए, मान लीजिए आपके पास ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है और इसकी वॉल्यूम मान लिया 50 मीटर क्यूब है। एक मीटर क्यूब में 10 पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं, 10 पार्टिकल। तो 50 में कितने करेंगे, 500 चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे। तो वही सिस्टम इसमें है, ध्यान से देखिए, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, n है। तो dl में कितने होंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन dl एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n एक यूनिट वॉल्यूम और टोटल, सॉरी यहां देखिए, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्ज पार्टिकल, n चार्ज पार्टिकल। और हमारे पास इस पूरे एरिया एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट हमने लिया, इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसको थोड़ा सा पूरा लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, दैट इज वॉल्यूम। पूरे स्मॉल एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी है, एडीएल। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, n। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हो जाएंगे पूरी वॉल्यूम में, n इंटू एडीएल। आराम से देखिए, ऐसे कंसेप्ट हम उसमें कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन में हम कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी आपको समझने में, ठीक है। अब हमारे पास इस डीएल के टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आ चुके हैं। एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल में। और ये हम कर चुके हैं। प्रीवियस जितने भी वीडियोस हमने पढ़ी हैं उनमें हमने यही तो पता किया है कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाती है। देखिए कितना फोर्स लगाती है, क्यू वी बी साइन थीटा, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन यहां पे चार्ज पार्टिकल को मैं क्या मान रहा हूं, ई, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को, चार्ज का सिंबल क्या मान रहा हूं मैं, ई मान लेते हैं। तो कितनी फोर्स आ जाएगी यहाँ पे, ई वी बी साइन थीटा। और ये डी क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किस स्पीड से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो वी को मैंने क्या लिख दिया, वीडी। क्लियर है। चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। एक चार्ज पार्टिकल पे इतनी फोर्स आती है तो टोटल चार्ज पार्टिकल हमारे पास इतने हैं, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी इस डीएल की वजह से। तो टोटल बोल तो दिया मैंने, लेकिन लग तो एलिमेंट डीएल पे ही रही है, तो फोर्स किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, डीएफ। अच्छा बताइए मुझे, एक चार्ज पार्टिकल पे इतनी फोर्स लगती है, टोटल चार्ज पार्टिकल ये रहे, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, एन ए डी एल ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। चलिए अब इसमें बड़ी सिंपल सी एक चीज आने वाली है। चलिए ये डीएफ, दिस डीएफ इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस एरिया एलिमेंट और दिस करंट एलिमेंट। सिर्फ इसकी, अगर मैं कहूं पूरे वायर की लेंथ मुझे निकाल के बताइए, पूरे वायर की, तो हम क्या करने वाले हैं यहां पे, इसका इंटीग्रेशन, कॉमन चीज है। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, दैट्स ऑल। कर लोगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एन ए डी एल ए वी डी बी साइन थीटा, कॉमन बाहर निकाल लीजिए, डीएफ का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा एन ए वी डी बी साइन थीटा, सब बाहर आ गया। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डीएल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज पार्टिकल फिक्स होता है मैग्नीट्यूड,
एन इज द, इस डीएल में जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है इस डीएल में, तो पर यूनिट लेंथ डीएल 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 सभी डीएल में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एक ही जैसे होंगे, तो एन बी कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है साइन थीटा, ठीक है, बाहर आ गया, साइन थीटा भी फिक्स है। देख लीजिए कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो, ये देखो, ये देखो, ये थीटा देखो, ये थीटा, सारे थीटा क्या है, सेम होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एन ए ई वी डी बी साइन थीटा, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, दैट इज एल। तो अब एक लास्ट कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है, तो इसमें लास्ट कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है, देखिए मैंने एक रिलेशन करवाया था स्टार्टिंग में, और वो रिलेशन क्या था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो वो था I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, वीना, वी डी ई एन ए। तो यहां से देखिए वी डी ई एन और ए, ये चारों के चारों पैरामीटर हमें क्या बनाएंगे, I, तो F कितना आएगा, I बी एल साइन थीटा, I बी एल साइन थीटा। मतलब अगर कोई भी वायर है जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब करंट कैरिंग वायर है, और अगर उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाइड करेगी वो कितनी होगी, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। क्लियर? यहां से एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, क्लियर हो गया। अब बात आती है इसके वेक्टर फॉर्म की। चलिए इस कंसेप्ट को फिनिश करते हैं और बढ़िया से इसकी स्पेशल केस करवाते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जो साइन थीटा है ये किसके बीच में है, वायर की जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है L और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का ये जो एंगल है दैट इज द साइन थीटा। इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, B क्रॉस L, B क्रॉस L, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? अब बात ये आती है सर हम L क्रॉस B भी लिख सकते हैं या B क्रॉस L, क्या पता मैंने ये जो लिखा है ये गलत हो। तो इसको ठीक करने के लिए हम डायरेक्शन राइट हैंड पार्लर का यूज करेंगे। देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, थंब ऐसे जा रहा है मेरा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है फोर्स। चलिए अगर मैं स्क्रू रूल का यूज करूं, स्क्रू रूल, अगर मैं B क्रॉस L करूं, B को, ये B है, ये B है, ये B है, और L ये रहा, ठीक है, L ये रहा। अगर B को L की तरफ घुमाऊं, B को L की तरफ घुमाऊं, ये L है आपका, ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ये अगर एंगल है, तो मैं कहता हूं अगर मैं B को L की तरफ घुमाता हूं, तो B को L की तरफ घुमाओगे तो स्क्रू की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, जबकि यहां पे अकॉर्डिंग टू पाल्म रूल मैं कर रहा हूं तो फोर्स अंदर की तरफ आ रही है। इसका मतलब B क्रॉस L नहीं होगा यहां पे, इसका मतलब B क्रॉस L नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, L क्रॉस B। डायरेक्शन सेम आनी चाहिए। पाल्म रूल, स्क्रू रूल, अरे रूल तो अलग होते हैं लेकिन डायरेक्शन तो एक ही जैसी बताते हैं ना। तो याद रखना स्क्रू रूल क्या कहता है, अगर आप यहां पे L क्रॉस B लेते हो, L क्रॉस B ऐसे, तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, और अकॉर्डिंग टू पाल्म रूल मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फील्ड अंदर, अंदर की तरफ, पाल्म में अंदर की तरफ, तो दोनों के दोनों रूल में फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। इसका मतलब L क्रॉस B बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस कंसेप्ट में बड़ा इजी है। तो यहां से हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि सर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो फोर्स लगेगी QAB साइन थीटा, और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर एंटर कर रहे हैं तो फोर्स लगेगी ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड B। चलिए
अब हम देखते हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ध्यान से देखिएगा, +1 में आपने सीखा होगा, जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो जो फाइंड आउट हम करते हैं उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, यानी F परपेंडिकुलर टू L और F परपेंडिकुलर टू B। ये अगर नहीं पता तो +1 में मेरी वेक्टर अलजेब्रा की आप वीडियो जरूर देखिए, वहां से आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो अब आता है कि सर ये बताइए कि फोर्स मैक्सिमम कहां पे होगी। तो मैक्सिमम फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो फोर्स मैक्सिमम उसी जगह पे होगी जहां पे साइन थीटा मैक्सिमम होगा। अरे सीधी सी बात है, तो साइन थीटा मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे साइन 91 होता है, क्लियर? तो 90 डिग्री पे फोर्स कितनी आएगी, ILB साइन 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू ILB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर are perpendicular to each other, then maximum force will be applied by the magnetic field on the current carrying wire placed in a uniform magnetic field. क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? क्लियर है? डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज करोगे पाल्म रूल, स्क्रू रूल, एज योर चॉइस, ठीक है, कोई सा भी रूल। अगर इस चीज में मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वायर ऊपर है, तो फोर्स अंदर लगेगी। स्क्रू रूल यूज करोगे तब भी स्क्रू ऐसे कसेंगे हम L से B की तरफ, तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, ठीक है। तो ये फोर्स था करंट कैरिंग वायर पे, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी एंटर करेगा तो उस पे फोर्स लगेगी ILB साइन थीटा। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा यहाँ पे कि L जो है ना, लेंथ ऑफ वायर, वो वेक्टर फॉर्म में लेनी है, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है। ये जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा उस कंसेप्ट में आपको बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, कुछ भी नहीं करना। एक एरिया एलिमेंट लेना है छोटा सा DL नाम का, उस DL की वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, उस DL में टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो हैं वो निकाल लो, ठीक है, फोर्स निकाल लो टोटल, बस हो गए काम। 3 स्टेप का ये डेरिवेशन आपका। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।